बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है लोकोक्तियाँ। पहली है, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। इसका अर्थ होता है अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। वाक्य बनाएंगे। सोमपाल ने अपनी सारी दौलत तो जुए और लॉटरी में गंवा दी और अब लोगों से उधार लेकर गुजारा करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। तो इस तरह से आपने लोकोक्तियाँ बनानी है। दूसरी है, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। अर्थ है जो कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा रह जाता है, इसलिए हमें हर काम को पूरा करना चाहिए। वाक्य बनाएंगे। सुनो, तुम जो भी काम शुरू करते हो उसे बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हो। क्या तुम नहीं जानते, अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। अगला है नंबर 3, अपना कोड बढ़ाए जाए। भाव अपना कोड बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति दूसरों से जो कहे परंतु उसको स्वयं ना करे या उसका स्वयं लाभ ना उठाए। वाक्य बनाएंगे। लाला जगत राम जी, तुम दूसरों को सुबह सवेरे शाम सैर करने का उपदेश देते रहते हो, किंतु सैर ना करने के कारण तुम्हारी स्वयं की तोंद तो बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं अपना कोड बढ़ता जाए, औरों को दवा बताए। आगे है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ है एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। वह चोरी के मामले से छूटकर आया ही था कि हेरा फेरी के मामले में फंस गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आगे है, आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। आंखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। वाक्य बनाएंगे। केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर मोहन चंद को चोर कहना ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, आंखों देखी सच्ची, कानों सुनी झूठी। आगे है, ऊंट किस करवट बैठता है। अर्थ है नतीजा न जाने क्या हो। वाक्य बनाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच के फाइनल मैच को जीतने में कड़ी होड़ लगी हुई है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। आगे है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। अर्थ है सेहत बहुत बड़ा धन है। माँ ने अपनी पुत्री को कहा, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत होती है। आगे है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। भाव कठिन काम करने का निश्चय करके बाधाओं से ना घबराना। वाक्य बनेंगे। अरे बहन, जब नई कोठी बनवानी शुरू कर ही दी है तो अब खर्चे से क्यों घबराती हो। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। आगे 9 नंबर है, का वर्षा जब कृषि सुखाने। भाव असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती, यानी कि समय पर हमें कोई सहायता मिलनी चाहिए। अरे चोर तो उसके घर से सब कुछ लूट कर भाग गए,
अब पुलिस के आने से क्या फायदा। कहा भी है का वर्षा जब कृषि सुखाने। आगे है कथनी नहीं करनी चाहिए। अर्थ है जब कोई इंसान बातें तो बहुत करता है परंतु करता कुछ भी नहीं, तब ये कहावत कही जाती है, तुम हर बार बड़ी बड़ी बातें करके हमारी वोटों से कॉलेज के प्रधान बन जाते हो, किंतु छात्रों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकालते। याद रखो हमें इस बार कथनी नहीं करनी चाहिए। आगे है कौवा कोयल को काली कहे। अर्थ है जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी होने पर भी दूसरों की बुराई करे तो उसके लिए व्यंग्य से ऐसे ही कहा जाता है, उस पर स्वयं तो भ्रष्टाचार के दोष तय हो चुके हैं किंतु वह दूसरों की सारा दिन बुराई करता रहता है। इसे कहते हैं कौवा कोयल को काली कहे। आगे लोकोक्ति है क्या जन्म भर का ठेका लिया है। इसका अर्थ है कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं दे सकता। आगे वाक्य बनाएंगे सुनो जब तुम बेरोजगार थे तो उसने तुम्हें अपने घर पर आश्रय दिया था, किंतु अब नौकरी मिल जाने पर तो तुम्हें अपना ठिकाना ढूंढ ही लेना चाहिए। उसने तुम्हारा क्या जन्म भर का ठेका लिया है। आगे है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इंपॉर्टेंट है ये। कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है आगे वाक्य बनाएंगे पिछली बार तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए थे, किंतु इस बार हम पूरी तरह सतर्क हैं। जानते नहीं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आगे है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ होता है समय आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। एक दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। आगे है घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ होता है आपसी वैर विरोध घर का नाश कर देता है। आगे वाक्य बनाएंगे विभीषण ने श्री रामचंद्र से मिलकर रावण को मरवाकर लंका को नष्ट कराया था। सच है घर का भेदी लंका ढाए। आगे नंबर 16 है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये लगातार जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट है सारे। शेखी मारने वाले व्यक्ति कुछ नहीं करते। वाक्य बनाएंगे रौनक लाल की धमकियों की तनिक भी चिंता न करना। क्या तुम नहीं जानते कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आगे है जोते हल तो होवे फल। इसका अर्थ होता है मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। जो मेहनत करता है उसको फल अवश्य मिलता है। वाक्य बनाएंगे सुखविंदर सिंह की बेटी ने साल भर कठिन परिश्रम किया, इसीलिए 10वीं कक्षा की परीक्षा में पंजाब भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सच है जोते हल तो होवे फल। आगे है जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई। इसका अर्थ होता है जिसने स्वयं दुख नहीं झेला वह दुखियों का दुख नहीं समझ सकता। इसका वाक्य बनाएंगे अमीर लोग महंगाई भरी जिंदगी में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की मुसीबतों को क्या समझेंगे। ठीक ही कहा है किसी ने जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई। आगे है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। इसका अर्थ होता है कि आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। भाव हमारे पास जितना पैसा है उसके अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आमदन है। जब बेटे ने अपने पिता से कहा कि यदि हमें भी
औरों की तरह थोड़ा कर्ज लेकर ठाट बाट का जीवन जीना चाहिए। तब पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। आगे है लकोक्ति, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसका अर्थ होता है बार बार समझाने पर भी जब कोई ना समझे और मनमानी करे तो उसे समझाना बेकार ही होता है। वाक्य बनाएंगे, देखो तुम मेरे गांव के रहने वाले हो, इसीलिए तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूँ कि छात्रावास के इन बुरे लड़कों की संगति छोड़ दो। यदि नहीं मानते तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आगे है, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ होता है विरोधी की चाल समझना, अधिक चालाक होना। वाक्य बनाएंगे, कुश्ती प्रतियोगिता में दिनेश कोई भी पैंतरा अपनाता तो गुरमीत उसे पहले ही भांप कर उसे नाकाम कर देता और मन ही मन कहता कि तू डाल डाल मैं पात पात। आगे है, नीम हकीम खतरा जान। भाव अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब तुम्हें कार ठीक करनी नहीं आती तो इसका सारा इंजन खोलकर क्यों बैठ गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता नीम हकीम खतराए जान। आगे है, नेकी कर दरिया में डाल। किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। वाक्य बनाएंगे, भाई ठीक है तुमने गरीब गंगाराम की बेटी की शादी में उसे 2 लाख रुपए देकर उसका भला किया, किंतु अब गांव के सभी को बता क्यों रहे हो? क्या तुम नहीं जानते नेकी कर दरिया में डाल। आगे है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना। तुमने तो कहा था कि संगीता बहुत मधुर गाती है, किंतु उसे गाते हुए सुनकर तो यही लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आगे है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। वेरी इंपॉर्टेंट, निरी सिधाई से काम नहीं चलता। वाक्य है, थानेदार ने चोर से कहा कि तुम प्यार से नहीं अपितु पिटाई से ही चोरी कबूल करोगे। किसी ने ठीक ही कहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इन लोकोक्तियों को अपनी कॉपी पर लिखें और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।